अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है? और जिन्होंने सलाम करा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लियरली पहुंच रही है ना मेरी आवाज़? नेटवर्क इशू हो तो बताइएगा, ठीक है? ब्रेक होगी आवाज़ तो बताइएगा। ओके, तो दुआ पढ़ लेते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप सब भी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बावज़ू बैठे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम जो भी पढ़ेंगे सीखेंगे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए पढ़ेंगे और सीखेंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले उम्मत तक भी पहुँचाएँगे और ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक सेकंड। ओके, तो थोड़ी बहुत जो है ना बैकग्राउंड साउंड भी आ सकती है, बिकॉज़ मैं ट्राई कर रही हूँ कि इधर उधर की आवाज़ें ना आए, बट फिर भी अगर आए तो माज़रत चाहूँगी। मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम बहनें अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जुड़े हैं। हमारी कोई भी ज़ाती गर्ज़ यहाँ पे नहीं है। हमारी बस और हाँ, बहुत ज़्यादा ही हमारी बिज़ी शेड्यूल में से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहनें अपना कीमती वक़्त निकाल कर आए हैं, और मैं भी अपना कीमती वक़्त निकाल के आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। एक टाइम ऐसा भी हुआ था मेरे साथ अभी, मुझे लग रहा था कि बहुत सारी पढ़ाई है और बहुत सारा होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है, आलिमियत की पढ़ाई में, तो क्या करूँ अभी, रिकॉर्डिंग ही शेयर कर देती हूँ और इसको डिले कर देती हूँ, ऐसे करके मेरे दिल में ख़्याल आया था। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने फ़िरदौस सिस्टर के ज़रिए से मेरे दिल में ख़्याल डाला, बात डाली कि अगर हम इस मजलिस में बैठते हैं तो कितना बड़ा इसका अजर व इनाम है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ज़िक्र और जो मजलिस लगती है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बता दीजिए कि इसका क्या इनाम है, क्या गिफ्ट है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका जो गिफ्ट है, वो इनाम है, वो है जन्नत है, जन्नत। तो मेरे दिल में ऐसा ख़्याल आया कि भाई कैसे भी करके इस मजलिस में तो जाना ही है। और आपको पता है एक चीज़ कि हदीस पाक का मफ़हूम है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो लोग भी ऐसे मजलिस में जुड़ते हैं, अब देखिए हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़लाइन भी हम लोग जाते हैं, बट बहुत से सारी सिस्टर्स का नहीं होता जाना, कुछ मशगूलियत या कुछ ना कुछ की वजह से, या हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है जिसकी वजह से हम दीन से नहीं जुड़ पाते अच्छे से, और जा कर के जो जमा हो कर के और दीन का काम करना है, अल्लाह की ज़िक्र में मशगूल होना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है, तो ऐसे मजलिसों में हम नहीं जा पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग फिर भी जो ऐसे सिस्टर्स हैं वो लोग ऑनलाइन जुड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ऐसी मजलिस से उठेंगे ना, तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, यानी कि कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? एक पुकारने वाला पुकारेगा, उठ जाओ बख्शे बख्शाए, यानी एक फ़रिश्ता पुकारेंगे कि उठ जाओ बख्शे बख्शाए, तुम सब के गुनाह को माफ़ कर दिया गया है और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें? जन्नत हमें मिल रही है इसके बदले, इस मजलिस के बदले, और हमारे जितने भी गुनाह हैं वो सवाब में कन्वर्ट हो रहे हैं, नेकियों में कन्वर्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना ज़्यादा हो सके ना हम ऐसी मजलिसों को ढूँढें और ऐसी मजलिसों में जा कर के बैठें और अल्लाह के ज़िक्र को सुनें कि क्या-क्या हमें बताई जा रही है, क्योंकि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे आखिरी नबी, सबके आखिरी नबी अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अल्लाह ताला ने भेज करके दीन को बिल्कुल मुकम्मल कर दिया है। अब ना ही कोई नबी आएँगे, ना ही हमें कोई गाइड करने आएँगे, कोई भी नहीं। लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इस चीज़ को अगर हम समझेंगे तो ऑटोमेटिक हम जो है ना दीन से जुड़ना शुरू हो जाएँगे। हमारे ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके बाद ताबईन, तबे ताबईन, और उनके बाद जो है उलमाए दीन और सब लोग
एक-एक मुसलमान, एक-एक जो नॉर्मली मुसलमान है ना, उन तक जो है सबके ऊपर ज़िम्मेदारी है ये कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हम जो है ना, हम दीन के, हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं। हमें जो है ना ऐसा रहना पड़ेगा जैसे कि लोग हमें देखकर समझे कि हाँ, ये इस्लाम को फ़ॉलो कर रही है, ये जो है ऐसा होता है इस्लाम। अभी हम लोग के घर में और हम लोग के आस-पास कॉलेज अगर जाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, बाज़ार वगैरह कहीं पर भी जाते हैं ना, तो लोग मुझे भी मतलब पहले पूछते थे जब मैं कॉलेज जाती थी, तो मेरे से भी पूछते थे लोग कि तुम मुस्लिम हो, समझ में आता है, और भी सिस्टर्स हैं, तुम इतना कवर खुद को क्यों करती हो? तुम इतना पर्दा क्यों करती हो? मेरी नॉन मुस्लिम जो बहनें थी, फ्रेंड्स थी, वो पूछती थी कि तुम इतना कवर क्यों करके रहती हो? बल्कि तुम्हारे ही धर्म में और भी स सारी सिस्टर्स हैं, वो तो इतना कवर नहीं करती हैं। तो मैंने मतलब मैं थोड़ा-सा रुकी, मैं सोचने लगी इसका जवाब। मुझे पता था लेकिन मैं सोच रही थी इनडायरेक्टली तरीके से कैसे बताऊँ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी, और फ्रेंड चाहे कोई भी रहे, वो एक इंसान है, तो हमें इंसान की तो इज़्ज़त करनी है ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया हमें कि चाहे वो कोई भी हो, इंसान है, और उसको जो है इज़्ज़त और एहतराम से ही हमें बताना है, अपने अख़लाक़ को अच्छा करना है। तो फिर मैंने उसको जवाब ये दिया कि अभी जो है ना मैं सीख रही हूँ इस्लाम। हल्ला करती है। म्यूट कर लिया करिए, ठीक है? एंटर होने के बाद। ओके, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं शायद कुछ गलती तो नहीं कर रही, कुछ ऐसा तो नहीं हो जा रहा है जिसकी वजह से इस्लाम मतलब ऐसा दिखने लगे। तो मैंने बस यही जवाब दिया कि हो सकता है वो सिस्टर जो कवर नहीं कर रही खुद को, और नहीं उन सब चीज़ों को फ़ॉलो कर पा रही, हो सकता है कि वो अभी इल्म हासिल नहीं कर रही हैं, और कहीं-कहीं पे मेरी खुद की भी गलती होती है। मुझे पता रहता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने में लग जाती हूँ। तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर उन्होंने बताया, जब मैं बाहर जाती थी, तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, बस मैं अपना स्टोरी बता रही हूँ ताकि हम सब कोई रिलेट कर सकें इससे, ठीक है? बहुत सारी सिस्टर्स मेरे को मैसेज करती हैं कि मैम मेरे घर में जो है ना पर्दे का बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात होती हैं, और मुझे पर्दा करने को नहीं दिया जाता है। तो उसका भी सॉल्यूशन इंशाल्लाह मैं आज ही बताऊँगी, ठीक है? तो वो उस टाइम क्या हुआ कि मैं जब बाहर जाती और अपने फ्रेंड्स के साथ खाती थी, तो उस टाइम क्या होता, सारे लोग जो है ना नॉन मुस्लिम रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ रह कर के अपनी दीन को हटा देती, फ़ॉलो करना छोड़ देती, नहीं। जिस तरीके से उन लोगों के लिए जो है नॉन वेज खाना अच्छा नहीं है, सही नहीं है, उसी तरीके से हमारे लिए भी उनके जो भी फेस्टिवल वगैरह है उसको विश करना, उसको सेलिब्रेट करना, वो भी सही नहीं है। हम उनको खुश करने के लिए अपने दिन को नहीं छोड़ सकते, जिस तरीके से वो हमें खुश करने के लिए नॉन वेज नहीं खा सकते। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बहुत अच्छे से मुझे सब समझती भी थी, और मेरे साथ भी रहती थी, अच्छे तरीके से बात करती थी। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा कि मंतशा तुम इतने कवर करके क्यों रहती हो? खाते वक़्त भी तुम अपना हिजाब क्यों नहीं उठाती? तो मैं चुप हो गई, उसके बाद मैंने कहा कि देखो जो सिस्टर्स नहीं करती हैं, वो शायद अभी इल्म हासिल नहीं किए हैं, इंशाअल्लाह वो इल्म हासिल करने के बाद वो भी करेंगी। बट तुमने जो सवाल किया है, मैं उसका जवाब देती हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक डायमंड हो या फिर एक सोना हो, गोल्ड हो, तो तुम क्या करोगी? उसको आप लोग या फिर तुम लोग तिजोरी में रखोगी, खुला छोड़ दोगी, बाज़ार में रख दोगी, क्या करोगी? तो उसने कहा कि हाँ भाई, हम लोग तो छुपा के रखेंगे उसको, एकदम किसी की नज़र ना जाए, है ना? तो फिर मैंने कहा कि यही चीज़ है कि हम जो है ना, हम लड़कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की शहज़ादी हैं, और हम लोगों को ना छुपाने का हुक्म है। ये हमारे ऊपर बाउंडेशन, ये हमारे ऊपर जो नकाब, हिजाब, और जितना ज़्यादा हो सके कवर करके रहना खुद को, ये हमारे ऊपर ज़्यादती नहीं है, ये हमें कब्ज़ा नहीं है हमारे लिए, ठीक है? ये जो है मतलब जब मैं बोल रही थी ना, वो लोग मुझे ही देख रही थी, अपने खाने-वाने को सब कुछ छोड़ चुकी थी और मुझे देख रही थी। तो मैंने जब बताया कि हम लोग जो है ना डायमंड जैसे हैं, और हमें छुपाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सही बता रही है मुंतशा। फिर उस वो जो है ना दीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछती थी, बात सुनती थी, और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को जो है ना स्टोरी जैसा, जो नबी की कहानी और जो भी सारी चीज़ें, मैं कुछ भी अगर बता पाती उन लोगों को सब कुछ बताती थी। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गई। और अभी जो टाइम में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, पर्दे के ऊपर बात आती है, अगर कोई नमाज़ पढ़ने को जाता है, तो उनके घर में बोला जाता है क्या कि सिर्फ़ तुम तो 4 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हो, 1 वक़्त किधर गया? ऐसा मत पढ़ो, फ़जर की तो तुमने पढ़ी नहीं, ज़ोहर की क्यों पढ़ रहे हो? मत पढ़ो, मत पढ़ो। ऐसे कर कर के जो है ना, ज़ोहर, असर, मगरिब सब कुछ कज़ा कर दिया जाता है, और ये जो है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स लोग ही कर रहे हैं आज के टाइम में, पता नहीं क्यों? तो इसका भी सॉल्यूशन इंशाअल्लाह आपको बताऊँगी, ठीक है? जी, जी, अपनी फ्रेंड को आप इनवाइट कर सकते हैं। कोई भी किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है?
ओके, तो हम लोगों का जो ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, और हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी डाली गई है, उसका जो सॉल्यूशन है, हम जितना ज़्यादा हो सके अपने दीन को सीखें और दूसरों तक पहुँचाएँ उस चीज़ को, है ना? और खुद भी इस पर अमल करें। सिर्फ़ सीखना नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सीखने के बाद छोड़ नहीं देना, बल्कि उसको अमल करना है ना? और इसके लिए जो है, मतलब पहले तो ये सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि दीन, जिसके ज़िंदगी में दीन होगा वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा, और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होगा वो दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम होगा। आपने देखा होगा जिसके ज़िंदगी में दीन नहीं है, उनके बच्चे जब फ़ोन उठाते हैं, वो गाना सुनते हैं, वो डांस करते हैं, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि ख़राब लगती है एक तरीके से, बेइज़्ज़ती करते हैं लोगों की, मुँह पे कुछ भी बोल देते हैं। और वही सेम जिसके ज़िंदगी में दीन होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे इतने मासूम, इतने प्यारे, हो सकता है वो बदमाशी शरारत करते हो, क्योंकि बच्चे ही शरारत करते हैं ना, लेकिन वो ऐसे होते हैं, दिल को बिल्कुल सुकून लगता है, एकदम प्यारा-सा। एक छोटी बच्ची जो हिजाब कर रही है, एकदम छोटी-सी, वो कितनी प्यारी दिखती है, तो वो जो है ना, वो झलकता है इस्लाम कि यस ये इस्लाम है ना? उसको देख कर के ही समझ आ जाता है कि ये इस्लाम है। तो वो लोग जो इस्लाम के लिए आना चाहते हैं, इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं, वो उनको देख कर के आते हैं। लेकिन हमें देख कर के लोग क्या इंस्पायर होते हैं, अरे कितनी अच्छी चीज़, ये तो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, उसको ये तो ला इलाहा भी पढ़ती है कि नहीं है कोई माबूद सिर्फ़ अल्लाह के, अल्लाह ही है, सिर्फ़ अल्लाह ही इबादत के लायक है। और फिर वो गाना भी सुनती है, वो डांस भी कर लेती है, और अकेले में भी डांस कर लेती है, वो तो गुनाह नहीं है, वो तो हलाल है ना? और हलाल म्यूज़िक भी सुनती है। ये क्या है? ये हम लोग इधर-उधर फिर गए हैं, कोई हमें कुछ बुला रहा है, इधर बुला रहा है तो इधर चले जा रहे हैं, उधर जल बुला रहा है तो उधर चले जा रहे हैं, अजीब है। कोई हमें कुछ चुगली अगर कर रहा है तो चुगली में शामिल हो जा रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ कर दे रहे हैं। ये ना ही इज़्कार कर रहे हैं, ना ही अल्लाह को याद कर रहे हैं। हम अगर हमें एक इंसान अगर हमें देखता है, तो हम कितने ज़्यादा डर जाते हैं कि कितना देख रहा है हमें, कितना ज़्यादा। ये लड़की भी अगर कोई देखती है तो कितनी ज़्यादा हमें देखी जा रही है, अजीब लगता है ना, शर्म आती है हमें। और अल्लाह ताला हर टाइम हमें देख रहे होते हैं। बट इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी थोड़ा भी दिल में एहसास नहीं होता, और हम ना जाने कितनी गुनाह कर देते हैं, और उसका तौबा करने का जब दिल करता है कि तौबा कर लिया जाए, तो शैतान हमारे दिल में डाल देता है कि तुम तो बहुत गुनाहगार हो, तुम कहाँ से तौबा करोगे, और तौबा कर भी लो तो अल्लाह क्या माफ़ करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हमेशा माफ़ कर देते हैं, बस हमें तौबा करनी है। तो सबसे पहले ज़िंदगी में दीन जो है उसको आसान करने के लिए अल्लाह के रास्ते में अगर निकल कर चंद सिफ़तों पर अमली मश्क करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे, तो दीन पर चलना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चंद सिफ़त में से 6 सिफ़ात हैं। सबसे पहला ईमान, दूसरी नमाज, तीसरा इल्म और ज़िक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पाँचवाँ खलास नियत, और छठा दावत व तबलीग। देखिए, इसमें से अगर सिर्फ़ एक टॉपिक पे अगर हम लोग बात करना शुरू करें, मतलब 1-2 दिन निकल जाएगा, लेकिन इसका जो हक़ अदा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रही हूँ, खुद को भी और आप सबको भी, क्योंकि हमें भी अमल करना है। अगर मैं खुद की मैं जो भी दीन की दावत दे रही हूँ, जो भी बता रही हूँ, और आप लोग सुन रहे हैं, ये सबसे पहले तो अल्लाह मुझे इस पर अमल करने वाला बनाए, है ना? क्योंकि ये अपनी इस्लाह, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को बोलते हैं ना, बताते हैं, उतना ज़्यादा वो अपने ऊपर उतरता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं उस चीज़ को ही उठाती हूँ, उस टॉपिक को उठाती हूँ, जिसमें मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी और सिखाने जाऊँगी, तो मुझे खुद सीखना पड़ेगा। इसी वजह से मैं उन सब टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। जैसे ईमान, अगर ईमान ऐसा लग रहा है कि डाउन हो रहा है, तो उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान थोड़ा अच्छे लेवल पे आता है, फिर से कम हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं ना, हमारा ऐसे ही होता है। कभी ईमान जो है पीक लेवल पे होता है, बिल्कुल अच्छा, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। लेकिन मैंने एक जो है ना बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द सील्ड नेक्टर, उसमें कुछ ज़ईफ़ हदीसें भी हैं, कुछ नहीं ज़्यादातर ही। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें मैंने पढ़ा था कि एक जो ईमान वाला इंसान होता है, उसका उस टाइम वाला नहीं, जब ऐसे नॉर्मली डेज़ चल रहा है उस टाइम नहीं, जब उसके ऊपर आज़माइश आती है ना, तब देखना चाहिए कि वो कैसा है। हमारे ऊपर जब आज़माइश आती है, तब हमें देखना है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे एक होता है ना, शिप चला रहा है कोई, मान लीजिए, और वो जो नॉर्मल डेज़ है उसका वो सही है, बट उसके साथ जब शिप चला रहा है और उस टाइम तूफ़ान आ जाए, तो वो कैसे टैकल करता है उन सब चीज़ों को, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसे देखा जाए कि वो कैसा क्या टैकल कर रहा है, कैसा सक भी रहा है कि नहीं। इसी तरीके से हमारे ऊपर थोड़ी-सी आज़माइश आती है, थोड़ा-सा कुछ होता है, बस हम नाशुक्रा हो जाते हैं, कुछ भी बकते हुए चले जाते हैं, और अजीब-अजीब चीज़ें हमारे ख़यालात हमारे दिमाग में आती हैं। तो अगर हम इन 6 पॉइंट्स को, इन 6 सिफ़ात पर अगर हम अमली मश्क करना शुरू कर दें, अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए दीन बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला ईमान है,
ईमान से क्या चाहा जा रहा है कि अल्लाह का ये जो यकीन है वो हमारे दिल में आ जाए और गैरुल्लाह का जो यकीन है वो हमारे दिल से चला जाए। ठीक है, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला दावत देना, दूसरा मश्क करना और तीसरा दुआ करना। अल्लाह से यकीन हम सबको है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे हम सबको यकीन है ना? लेकिन हमारा ईमान वैसा नहीं है। हमारा ईमान देख कर के कोई नहीं, मतलब हमसे अगर कोई मिले ना, तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा जैसे कि उस इंसान को, सामने वाले पर्सन को अल्लाह की याद आ जाए। उसको याद आ जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना? गैरुल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा, जो भी अल्लाह के सिवा है वो गैरुल्लाह है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि आग जो है वो जलाती है, पानी जो है वो डुबाती है, और क्या है, छुरी जो है वो काटती है ना? ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग नहीं जला सकी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि आग तो फूल जैसी ठंडी हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इतना भी ठंडी ना होना कि उनको तकलीफ हो, क्योंकि हम जब बर्फ़ में हाथ डालते हैं तो ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तकलीफ होती है, अजीब सा लगता है कट जाएगा हाथ। तो इस तरीके से उन्होंने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फूल जैसी ठंडी हो जा, ना गरम ना ठंड। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आग को चीरते हुए ऐसे निकले जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी खतरनाक आग, तो आप सोचिए कि आग जलाती है बट अल्लाह के हुक्म से। तो हम देख पा रहे हैं कि आग जो है वो जलाएगी हर हाल में, बट जब तक अल्लाह ना चाहे। तो गैरुल्लाह की जो है इनकार कर रहे हैं। हम लोग ला इलाहा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला यानी कि नहीं, ला का मीनिंग होता है नहीं। तो नहीं है कोई माबूद, सबसे पहले तो 100% हमें नफी करना है, हमें उसको डिक्लाइन करना है कि नहीं है कोई माबूद, हो ही नहीं सकता कोई इबादत के लायक इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा, अल्लाह ही सिर्फ है, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। तो ये जो यकीन है ना, इसको अपने अंदर जितना ज़्यादा हो सके लाना है, ठीक है? और गैरुल्लाह का यकीन हमारे दिल से निकालना है। जैसे पानी जो है वो डुबाती है, हमें पता है कि हम पानी में जाएंगे डूब जाएंगे, है ना? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डुबा पाई, उनके लिए दरिया को चाक कर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पीछे फिरौन की लश्कर थी, वो क्या हो गया, वो डूब कर गर्क हो गया, वो तबाह व बर्बाद हो गया, है ना? तो पानी की सिफत है बट वो नहीं कुछ भी कर पाई। और उसके बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने जा रहे थे, इसका पूरा स्टोरी जो है आपने देखा होगा, सुना होगा। अल्लाह के हुक्म हुआ था और बाप बेटे दोनों चले गए थे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके कि कैसा वो मंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के टाइम में अगर हमसे कोई एक पेन मांग ले, हम सोचते हैं भाई निकाल के दे कि नहीं दे, वो वापस करेगी कि नहीं करेगी, ऐसा ऐसा अजीब अजीब ख्यालात। और उनको सोचें कि इतनी दिनों के बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नवाजा था, और वो औलाद की आज़माइश आई। और उसके बाद उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने, कि आप जो है अपने बेटे को कत्ल करें, आप जो है कुर्बानी दें। लेकिन अल्लाह ताला ने कुर्बानी ली नहीं, यानी अल्लाह ताला हम लोगों से भी कुर्बानी चाहते हैं कि आप जो है ये कुर्बानी दो, मंतशा ये कुर्बानी दो। बट अल्लाह ताला मेरे से कभी कुर्बानी नहीं लेते, सच बता रही हूँ। हमेशा मुझे वापस से नवाजते हैं। और हम सब के लिए आप जब अपने ज़िंदगी में गौर फ़िक्र करेंगे ना, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपसे भी कुर्बानी मांगते हैं, ये कुर्बानी दो, वो कुर्बानी दो। और आपसे, आप जब उस कुर्बानी को देते कि अल्लाह ताला आपके लिए ये चीज़ छोड़ रही हूँ, आपके लिए ये चीज़ छोड़ रही हूँ, आपके लिए ये चीज़ कर रही हूँ, नेकी कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला देखिएगा किस तरीके से जो है ना आपके दिल को पलटते हैं और दीन की तरफ लेके आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़्यादा ज़्यादा नवाज़ते हैं। जो आपसे कुर्बानी लिया गया ना, उससे बेहतरीन और बहुत अच्छा, और उसी चीज़ को, जो चीज़ आप माँग रहे हैं ना, उसको भी अच्छा करके आपको नवाज़ दिया जाता है। लेकिन अगर अच्छा नहीं होता वो हमारे लिए, तो फिर उसको चेंज करके और बेहतरीन दिया जाता है ना? तो हमारा जो ईमान है उसको सही करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कहाँ पे ईमान है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए छुरी उठाया, उसके ऊपर चलाया, तो फिर वो नहीं चली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर वहाँ पे एक दुम्बा आ गया और उसके ऊपर छुरी चल गई। यानी छुरी को भी हुक्म हो गया था कि आप अभी जो है मत चलो, आप उनकी सिफ़तें हटा दी गई थी, तो इसलिए उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही दुम्बा रखा गया उस टाइम वो चल गई। तो इसीलिए हम जो है कुर्बानी करते हैं, और ये जो है सुन्नत इब्राहीम है, ठीक? और दूसरा जो ईमान है उसी में है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसका जो नेक्स्ट वाला है, इसका मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में 100% 100% कामयाबी है, और गैरों के तरीके में 100% यानी 100% नाकामी है। हम चाह करके भी हम सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर ले, लेकिन तब भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते का इख्तियार नहीं करेंगे, उनके तरीके का इख्तियार नहीं करेंगे, तो हम नाकाम हो जाएँगे। यानी कि अगर हम
सुन्नतों को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को ना फ़ॉलो करना शुरू करें। देखिए कि बैठ कर के पानी पीने का कितना फ़ज़ीलत है, और कहीं-कहीं पर बताया गया है कि खड़े होकर के भी पी सकते हैं, जायज़ है, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा ये मसला-मसाइल देखना पड़ेगा। बट मैं बता रही हूँ कि पानी पीने का जो तरीका है, कि कितना अच्छा प्यारा-सा बताया कि बैठ कर पीना है और सर ढक कर पीना है, सर हमेशा ढके रहना है। अभी जो है साइंस प्रूव कर रही है कि वॉशरूम जाने के टाइम सर ढकना है, वो एक गैस होता है वहाँ पर, वो जो हेयर है उसको इफ़ेक्ट करता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम साइंस की बातें सुन रहे हैं तो फिर हम वो चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आकर के सारी चीज़ें बता के चले गए, करके दिखा के प्रैक्टिकली दिखा के हमारे मेंटोर चले गए, बेस्ट मेंटोर है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें उनको फ़ॉलो नहीं किया जा रहा, ना ही हम उनकी किताब को देखते हैं, ना ही सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हैं, ना ही हम उन सब चीज़ों को देखते। क्यों? अगर हम उनकी एक चीज़ों को फ़ॉलो करने लग गए ना, सच बता रही हूँ, पैसा छापने की ना मशीन ऐसा बन जाएगा हाथ, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जब शुरू करा था ना उनकी चीज़ों को फ़ॉलो करना, मैं सोच रही हूँ ये ट्रेनर जो है ये भी वही चीज़ बता रहा है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। ये उन्होंने यहाँ से सीखा है क्या? फिर वो देख रहे हैं वो भी वही बता रहे। मतलब अगर जो जितने भी बिज़नेस ओनर हैं, जितने भी लोग आज के टाइम में कमा रहे हैं ना, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक-एक चीज़ को फ़ॉलो करने लग जाए, सच बता रही हूँ, कोई रोक ही नहीं सकता उनको दुनिया में कामयाब होने से, और आखिरत में तो उनकी द कामयाबी पक्की है, बिल्कुल पक्की 100%। तो अगर हम इस चीज़ को लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में, तरीके में 100% कामयाबी है और हमें कामयाब होना है, तो फिर हमें इसमें 3 लाइन की मेहनत करनी होगी। सबसे पहला, जितना ज़्यादा हो सके ऐसी मजलिस में बैठें, उनके फ़ॉर्मूलाज़ को सुनें, समझें और उस पे इम्प्लीमेंट करें, अमल करें और आगे भी लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि पहला तो दावत देना, दूसरा है मश्क करना। मश्क यानी होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मिसवाक के बारे में बताया करते थे हमेशा, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको मिसवाक के बारे में बताया कि आप जो है मिसवाक किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मिसवाक करते थे ना कि कभी उनको ऐसा लगता कि उनके मसूड़े जो है वो छिला जाएँगे इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीज़ है, ये एक ग़ज़वा यानी जंग हुई थी। उस टाइम एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि उस टाइम क्या हो रहा था ना, कि जंग ख़त्म ही नहीं हो रही। अब समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमें फ़तह हासिल नहीं हो रही, क्यों हम नहीं जीत रहे। तो सब कोई मतलब अपना हिसाब-किताब लिए कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर सब लोगों को पता लगा कि अच्छा ऐसा है कि एक सुन्नत छूट रही है, कुछ तो सुन्नत छूट रही है। जंग के माहौल में हम लोग मिसवाक करना ही भूल गए। फटाक से उठे सारे सहाबा और ये टहनी तोड़-तोड़ करके लकड़ी को जो है अपने ज़ुबान पे ले लिया, और उसके बाद पूरा अच्छे से मिसवाक करने लग गए। उसके बाद जो है सारे लोग देखने लगे कि भाई ये जो उनके दुश्मन थे, वो लोग देखने लगे कि ये अपने दाँतों को ये पॉलिश कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उसको तेज़ कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें वो कच्चा चबा जाए। अल्लाह ने उनके दिल में हैबत तारी कर दी और डर डाल दिया, और उसके बाद जितने भी दुश्मन थे सारे के सारे जंग छोड़ के भाग गए और उनकी फ़तह हो गई आसानी के साथ। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने जंग की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी-ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो करा। और हम सोचते हैं कि टाइम नहीं है, हमारा जॉब छूट रहा है, हमारी अल्लाहू अकबर! एक छोटू-सा बचवा आ गया है। अच्छा, तो ये सोचते हैं हमारा वर्क छूट रहा है, हमारी तो बच्चों का ये देखना है, वो देखना है, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, है ना? बट 1 मिनट। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि जजमेंट वाले दिन, क़यामत वाले दिन हमें कोई किसी को मतलब कुछ दे ही नहीं सकेंगे, कोई काम ही नहीं आएगा सिवाय हमारे अमाल के। तो हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा, है ना? और 3 लाइन की जो मेहनत है, दूसरा मश्क करना, प्रैक्टिस करनी, छोटी-छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। नमाज़ अगर छूट रही है तो उसको देखें कि कहाँ पर गलती हो रही है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? वो सब देखें इंशाल्लाह, और मश्क करें, मतलब प्रैक्टिस करें। और तीसरी चीज़ है दुआ करें, जितना ज़्यादा हो सके ना रो-रो करके इस चीज़ की हकीकत को माँगे, और दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, सबके लिए, पूरी उम्मत के लिए इतनी ज़्यादा जो है मुश्किलात अभी आ रही हैं, इसलिए क्योंकि हमने दीन को छोड़ रखा है। और इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की मदद आएगी इंशाल्लाह, अगर हम खालिस नियत से अल्लाह को पुकारेंगे। दूसरी जो है वो नमाज़ है। नमाज़ से ये चाहा जा रहा है कि हमारी ज़िंदगी जो है सिफ़त-ओ-सलात पे आ जाए,
और हम अल्लाह के ख़ज़ानों से डायरेक्ट लेने वाले हो जाए। इसके लिए भी 3 लाइन की मेहनत है। पहला दावत देना, दूसरा मश्क करना, तीसरा दुआ करना। नमाज़ जो है हम नमाज़ से ये चाहा जा रहा है कि सिफ़त और सलात यानी कि सिफ़त यानी गुण, ठीक है? और सलात यानी नमाज़। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे हमारा फ़ोन बज रहा हो, चाहे हमें कोई पुकार रहे हो, चाहे हमें शादी में बुलाया जा रहा हो, चाहे हमें कोई भी जगह, कोई फ़ंक्शन में बुलाया जा रहा हो, कोई कुछ बोले, कुछ भी करे, लेकिन हम अपने नमाज़ में मशगूल होते हैं। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से बातें करते रहें और किसी का कुछ नहीं सुने। तो सेम टू सेम हमारी जो ज़िंदगी है नमाज से बाहर वाली, उसको भी हम नमाज की तरह बना लें। हमें चाहे कोई कितना भी कहे कि तुम हराम खाओ, तुम सूद ले लो, तुम बैंक के पैसे जो है उसको अलग मत करो, वैसे ही खा लो, वो तो हमारा ही हक है, वो तो हमें मिलना ही है। कोई कितना ही कहे कि हमें इतना भी पर्दा नहीं करना, हिजाब नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ भी नहीं सुनना। हमें सिर्फ़ इल्म हासिल करने के बाद अपने रब की सुनना है, अपने अल्लाह की सुनना है। अगर हम अल्लाह की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनेंगे तभी हम कामयाब होंगे, अदरवाइज़ हम नाकाम हो जाएँगे। इसी वजह से जो है इसको जितना ज़्यादा हो सके सबसे पहले तो जितना ज़्यादा हो सके दीनी मजलिस में बैठना है, इन सब चीज़ों को सुनना है और उसके बाद दावत देना है। जितना ज़्यादा हम दावत देंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ हमारे अंदर उतरेगी। और दूसरा क्या है, मश्क। जितना ज़्यादा हो सके हमें नमाज़ पढ़ के मश्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। यानी अगर हमें बहुत दिल घबरा रहा है, तकलीफ़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा है किसको क्या बताऊँ, कुछ भी बताने का नहीं है, तो 2 रकात तौबा की नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह से खूब सब कुछ कह दें, खूब रो-रो करके सब कुछ कह दें, जो भी दिल कर रहा है, सब कुछ। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, क्या करूँ? बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, 2 रकात नफ़िल हाजत की नमाज़ पढ़ें। ऐसे सिंपल नियत है कि अल्लाह ताला मैं नियत करती हूँ 2 रकात नफ़िल हाजत, वास्ते अल्लाह ताला के रुख़ में रकाब सिर्फ़ तरफ़ अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। और जैसे सेम सेम होती है नमाज़ नफ़िल, वैसे पढ़ कर के और दुआ कर लें। जितना ज़्यादा हो सके दुआ करें और इस यकीन से पढ़ें, इस यकीन से दुआ करें कि यस, ये तो मुझे मिलना ही है। अल्लाह की मदद जो है वो बिल्कुल ही करीब है, ठीक है? तो इस नियत से पढ़ें। उसके बाद आप जब मश्क करेंगे तो देखिएगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी, जो-जो चीज़ आप चाहती हैं और बेहतरीन तरीके से होंगी इंशाल्लाह। तीसरा है इल्म ज़िक्र। इल्म जो है वो मतलब क्या ही बताऊँ, इल्म हासिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ना जाने मैंने कितनी ही गलती कर दी है बिना इल्म के। मुझे इल्म नहीं था, इस वजह से मुझे जब कहा जाता था कि पर्दा मत करो, शादी घर में ऐसे चलो, सिर्फ़ हिजाब ले लो और क्या ही हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। और पर्दा जो है वो घर में होता है, बाहर में नहीं। अजीब-अजीब चीज़ें मतलब घर में तो बाहर में नहीं। और फिर जब कोई आए तो तुम अपने कज़न से क्यों पर्दा कर रही हो? ये सारी चीज़ें मैं सोचती थी कि जो बड़े हैं वही उनकी बात सुनना चाहिए। और मैं शरीयत को भी नहीं समझती, ना ही मैं इल्म हासिल करती थी, कुछ भी समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर रो रही होती कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ? क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? जो भी लोग कह रहे हैं बस उसी चीज़ में चलो, चल दिए हम। ऐसा नहीं, जब मैंने इल्म हासिल करा, उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने समझा कि ना महरमों से पर्दा है, ना कि सड़क के लोगों से। हम लोग ना सड़क के लोगों से करते हैं। मैं देख रही थी एक बार कि जैसे ही मैं एक शादी घर गई, वहाँ पे बैठे-बैठे देख रही कि एक लड़की जो है वो रास्ते से आई, पूरा हिजाब, नकाब बहुत प्यारी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आने के बाद मैं उनको ऐसा नहीं सोच रही कि अजीब लड़की है, मैं बस अपनी स्टोरी उस टाइम याद कर रही थी, ऐसी मैं भी थी अजीब। लेकिन उसके बाद वहाँ पर हिजाब, नकाब के बाद उन्होंने आया, उसके बाद खाना के लिए पूरा फेस वगैरह मतलब कवर जो करके थे वो उठा के खाना-वाना खा के उसके बाद वो चली गई और पूरा कवर करके खुद को। तो मैं सोचने लगी कि या अल्लाह! नकाब है, हमारी जो पर्दा है वो नेटवर्क हट गई थी, इस वज़ह से लेफ्ट हो गई थी। प्रॉपर आवाज़ आ रही है ना अब मेरी? आप लोग के मैसेजेस भी हट गए? ओके, ओके। तो हमारी जो नकाब और पर्दा है वो सिर्फ़ सड़क के लोगों के साथ हम लोग पर्दा करते हैं। ये चीज़ मैंने उस टाइम फ़ील करा कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और मुझे यकीन है कि अल्लाह माफ़ कर देंगे। तो बस अब अगर आप लोग का ऐसा है कि इल्म हासिल नहीं किए थे उस टाइम तक, आपका कोई बात नहीं, बट अब बिल्कुल तौबा करके हम सब लोगों को इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी करना है। अपने ऊपर ये वादा करना अपने आप से कि ये चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, इसको करना है, इसको करना है। नमाज़ें अगर छूट रही हैं, फ़जर कज़ा हो रही हैं, तो हमें सोचना है कि कितना कैसे करके हम जो है सुबह उठें और जल्दी सोएं, शेड्यूल मेंटेन करें, क्योंकि इस्लाम जो है ना वो दीन जो है वो पूरे डिसिप्लिन का नाम है। डिसिप्लिन झलकता है हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा सब कुछ जो है ना, जैसे चाँद जो है उसका एक अलग टाइम है, सूरज निकलने का अलग टाइम है। अगर समझ लीजिए सूरज निकले ही ना
तो सुबह ही ना हो। तो फिर हमें अगर हम वो सोचते हैं ना ये काम करेंगे ना, अब आज करेंगे, कल करेंगे, ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर अल्लाह भी चाहे कि चलो छोड़ो आज सूरज को रहने दो, ऐसा नहीं, हम लोगों को हर चीज़ जो है ना वो करना पड़ेगा अपने टाइम में। आलस जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, शैतान की पैरवी नहीं करनी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। हम कल क़यामत के दिन नहीं बोल सकते कि हमारे पास इल्म नहीं था, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। अल्लाह पाक आपने तो रोड मैप नहीं दिया। अल्लाह ताला ने रोड मैप और कैसे सवाब को कमाना है वो बता दिया। अल्लाह ताला ने पूरा एक इंसान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी शख्सियत ऐसी थी, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जो कभी ना आया है, ना कभी आएगा वैसा, उनको दिखा करके सब कुछ प्रैक्टिकल करवा करके और हमारी जो दीन है, इस्लाम है, उसको मुकम्मल कर दिया। लेकिन अगर फिर भी हम बोलेंगे तो फिर हमारी ही कहीं न कहीं गलती है, कमी है और हम हलाक व बर्बाद हो जाएँगे, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह हमें हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए। ठीक? तो जितना ज़्यादा हो सके हमें इल्म हासिल करनी है। और अगर आप में से किसी सिस्टर्स को आलिमा बनना है या हफ़ीज़ा बनना है, या फिर अगर आप आलिमा हफ़ीज़ा नहीं भी बन सकती, तो ऐसे जो दीनी काम होते हैं जैसे छोटी-छोटी मजलिस वग़ैरह, छोटी तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी है अल्लाह के नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी आप जो है सीख सकती हैं। और हमारे जहाँ पर से मैं खुद पढ़ रही हूँ एकेडमी, मुझे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में नहीं मिल रही थी ऑफ़लाइन कहीं भी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही ये स्टार्ट करा है। तो आप लोग भी अगर चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी आपको, डिटेल्स वग़ैरह, ठीक है? और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, सारी चीज़ें जो है ज़ीरो से आप लोगों को सिखाई जाएगी इंशाअल्लाह, ठीक है? तो एडमिशन भी जारी है, अगर आप चाहें तफ़सीर, कुरान की तफ़सीर अगर सीखना है, अगर छोटे बच्चों को तजवीज़ सीखना है या कुछ भी सीखना है, आप सीख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और जितना ज़्यादा हो सके इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को सिखाएँ, क्योंकि कल क़यामत के दिन फिर हम क्या जवाब देंगे? कल क़यामत तो छोड़िए, जब हम कब्र में जाएँगे, अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए, तो उस वक़्त जो है हम जो बच्चे छोड़ के जाएँगे, जो भी अपनी नस्ल छोड़ के जाएँगे, क्या होगा फिर आप सोचें? जब कब्र में कोई रहते हैं ना, वो जो छोटे बच्चे या बड़े हो जाते हैं वो जो भी कुछ करते हैं, वो हमें भी मिलता है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसी औलादें छोड़ के जाएँगे जो गाना वग़ैरह में मशगूल है या फिर खुराफात में म मशगूल है और वो हमारी अभी बात नहीं मानते, कल क़यामत बोल रही हूँ, सॉरी, कल जो है कब्र में जाने के बाद वो कहाँ आकर के हमारे लिए दुआएँ करेंगे और बख्शेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कैसे? ये सब पॉसिबल कैसे है? अगर हमें जैसे हमारे ऊपर बहुत सारी ज़्यादा आज़माइशें आती हैं और बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं ना कि पर्दा क्यों कर रही हो या फिर नमाज़ क्यों पढ़ना शुरू कर दी, 4 वक़्त का सिर्फ़ पढ़ती हो, ऐसे-वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो है आप, और हाँ, एक सिस्टर का ये भी सवाल था कि मेरे भाई-बहनों को भी मुझे गाइड करना है, लेकिन कैसे करूँ समझ नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्यूशन मिला कि जितना ज़्यादा हम दीन को फ़ॉलो करते हैं ना, उतनी ज़्यादा जो है वो दीन को फ़ॉलो करने लग जाएँगे जो हमें देख रहे हैं। जैसे सपोज़ हमारे बच्चे अगर इन फ्यूचर होंगे तो वो जो है हमें देख कर के बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम बार-बार उनको बोलेंगे कि ये करो, वो करो, तुम्हें अल्लाह की तरफ जाना है, तुम्हें दीन से जुड़ना है, तो वो नहीं सुनेंगे। वो जो चीज़ देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा जो है फ़ोन देखते हैं, बहुत ज़्यादा ही वो आपकी नाफ़रमानी करते हैं, तो आप देखें कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। मैं खुद इस चीज़ का अपना जो है ना हिसाब-किताब लेती हूँ कि मैं कहाँ-कहाँ पे गलती कर रही हूँ। मैं खुद देखती हूँ, मेरे घर में जो भी बच्चे वग़ैरह कुछ भी है, तो वो लोग ना जो है मुझे देख कर के बहुत ज़्यादा ही वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो सेम-सेम मैं करती हूँ। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा कम करती हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ गलती हो रही है मेरे से, जो कि इन लोग से भी हो रही है, तो मैं उस चीज़ को कम करती हूँ। नमाज़ का हुक्म करना, वो सब, तो ये सब जो है ना हमारी ड्यूटी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसे हमें करना पड़ेगा। और ज़िक्र का जो है बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा जो एक जो मैं ट्रेनिंग लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, द सील्ड नेक्टर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी के ऊपर वो बुक है। तो उसमें मैंने समझा था और सीखा था कि हमारा जो कुछ भी हम देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, फटाक से हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है दिल में कि ये तो मतलब हम, बहुत सारी सिस्टर्स का नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी सिस्टर्स का ऐसा होता भी है कि तुरंत से उनके दिल में रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, दिमाग में आ जाता है कि यार ये तो हिजाब नहीं लेती, ये तो नमाज़ के लिए नहीं उठती, तालीम के लिए नहीं आती, इतना बोलती हूँ, ये तो नहीं करती। अजीब हालात है हमारे सच में। मतलब हमें कौन से हक हम ले चुके हैं अपने आप से कि हम सोच रहे हैं ये जन्नती है जहन्नमी, अस्तगफिरुल्लाह, हम क्यों काजी बने फिरते हैं, हम तो दाई बनने वाले थे ना, हम तो जितना ज़्यादा हो सके दीन की दावत देने वाले थे, है ना? और अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी देखिए कि अल्लाह ताला जो है हमेशा पाँचों वक़्त अज़ान दे कर के बुलाते हैं, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, यानी आओ नमाज़ की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ।
कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती कभी भी। ऐसा सुना है कभी कि 4 वक़्त का अज़ान हुआ और 5 वक़्त का नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं। कंसिस्टेंसी कोई आता है, नहीं आता है वो नहीं, हमेशा से कंसिस्टेंसी। तो वैसे ही हमें कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। अगर नमाज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, शुरुआत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है छूट रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फ़र्ज़ की आदत डालें। पहले 4 रकअत फ़र्ज़, 4 रकअत फ़र्ज़ ऐसे कर कर के हर एक फ़र्ज़ को अदा करने की कोशिश करें। जब आदत हो जाए, आपको लगेगा, पहले तो अल्लाह की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालें, अल्लाह का खौफ़ डालें कि अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा? ये सब उसके बाद जो है छोटी-छोटी नमाज़ों को कोशिश करें पढ़ने की, जैसे थोड़े-थोड़े नमाज़ कर लीजिए। उसके बाद जब आपको आदत हो जाए, तो फिर आप सुन्नत को पढ़ना शुरू करें। उसके बाद जब आदत हो जाए, तो फिर नफ़िल को भी ऐड करें। इस तरीके से धीरे-धीरे करना है, एकदम से नहीं कर लेना कि आज ये सब कुछ करना है। पर्दे का भी सेम है, अगर आप पर्दा नहीं करती, कोई बात नहीं, अल्लाह से माफ़ी माँगिए, आज ही पर्दा शुरू करें और हिजाब लीजिए, दुपट्टा लीजिए। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो सिस्टर्स करती हैं, वो पूरा नकाब कोशिश करिए। जो पूरा नकाब करती हैं, वो हैंड ग्लव्स तक आइए। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना हिकमत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है हिदायत देते हैं। अल्लाह ताला जो है एकदम से बोझ नहीं डाल देते कि ये भी करो, वो भी करो, नहीं, धीरे-धीरे सारी चीज़ों को करते हैं। तो जो भी सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह मेहनत करिए और उस चीज़ पे अमल करिए। अल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ में अमल करने वाला बनाए, आमीन या रब। और जो है ज़िक्र, बहुत-बहुत ज़्यादा ज़िक्र, जैसे ही हमारे दिल में रिकॉर्डिंग शुरू हो कि ये कितनी अजीब है, ये तो हिजाब नहीं करती, ये वो अजीब-अजीब थॉट्स, ये तो आँख का पर्दा नहीं करती। भई वो मेहनत कर रही है अपने हिजाब को सही करने में, कंसिस्टेंसी रखने में, और हम सोच रहे हैं कि वो आँख का पर्दा नहीं करती, अजीब है, कैसा? ये कैसा हमारे थॉट्स है? और तो जितना ज़्यादा हो सके उस टाइम जैसे दिमाग में ऐसा कुछ आए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और दुआ दें उसको कि अल्लाह इसको भी जो है हिदायत दे दीजिए, हमें भी हिदायत दे दीजिए। ना जाने हमारे जो काम है, जो भी अमाल है, वो अल्लाह के सामने काबिल कबूल है भी कि नहीं। अल्लाह हमें भी हिदायत दीजिए, इसे भी हिदायत दे दीजिए। अल्लाह ये मेरी बहन है, अल्लाह ये मेरे भाई है। इस तरीके से जितना ज़्यादा हो सके हम एक-दूसरे के लिए दुआ करें और अपने लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि हमारा नहीं पता हमें कि कैसा अंजाम होना है। अल्लाह जो है हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए, आमीन या रब। और जो भी क्वेश्चन्स, डाउट्स हैं इंशाअल्लाह पूछ लीजिए, ठीक है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।